नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पंडित आज फिर आपके साथ चलते हैं आज एक नए टॉपिक को समझने के लिए। सबसे पहले कल हमने बात की थी वर्ब की, और वर्ब का हमने समझा था फाइनाइट पोर्शन, जो कि फाइनाइट मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाले पोर्शन की हमने बात करी थी। जो इसका दूसरा पोर्शन है बेटा, जो नॉन फाइनाइट हमें जिसे बोलते हैं, नॉन मतलब अपोजिट, फाइनाइट का जो ये जो वर्ब है उनकी अपोजिट वर्ब होंगी, मतलब कि ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट नहीं करेंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट मेरी क्लास के बाद में, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी क्लास के बाद में आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये डिफिकल्ट भी है। क्या कह रहा हूं मैं कि मेरी क्लास के बाद, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा ना आपका, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आओ बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। एसएससी अच्छे इवन मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं इंग्लिश के जिन्हें खुद नहीं पता होता और कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बार पढ़ने के बाद, इस लेक्चर के बाद आप शायद ये दिक्कत भूल जाओगे कि ये क्या, दोनों में अंतर क्या है। आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉन फाइनाइट मतलब जो सब्जेक्ट, इनका एग्रीमेंट सब्जेक्ट साथ नहीं, तो पहली बात आई, इनको बोला हमने नॉन मतलब इन्फिनिटिव। क्या बोला हमने? इन्फिनिटिव। दूसरा बोला हमने जेरेंड, जेरेंड बोलते हैं हम इसको, और तीसरा बेटा पार्टिसिपल। ये तीन प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब हमने यहां बोली। पहला बोला इन्फिनिटिव, दूसरा जेरेंड, पार्टिसिपल। आप एक बात याद रखना कि ये देखने में आपको वर्ब लगेंगी बट वर्ब का काम नहीं करेंगी बेटा, तभी इनको हमने नॉन फाइनाइट बोला। आओ बात करते हैं। पहला बेटा, इसके दो प्रकार हुए हैं। एक है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं हम इसे, और एक है विदाउट टू मतलब विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेयर। बेयर माने होता है नंगा, बेयर इन्फिनिटिव। विदाउट टू मतलब बिना टू के ये वर्ब होगी। ठीक है, आई बात समझ में? क्या अंतर है वो समझाऊंगा। ये जो वर्ब का पोर्शन है बेटा, इसे हम बोलते हैं नाउन। ये देखने में आपको क्या लगेगा? ये देखने में आपको वर्ब लग रही है, लेकिन है ये अपने आप में नाउन। क्रिया का वह रूप जो नाउन का काम करे उसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। दूसरा ये है जेरेंड मतलब बेटा वर्ब प्लस आईएनजी। अभी कल आपने जब पढ़ा था तो हमने मेन वर्ब के रूप में बताया था कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब बनेगी कंटीन्यूअस टेंस में, बट यहां भी आ गया, और यहां भी बेटा ये वर्ब नहीं है, ये यहां भी है नाउन। नाउन मतलब नाम, पहले भी मैं बता चुका हूं। अच्छा जी, अब ये पार्टिसिपल बेसिकली तीन प्रकार का हुआ। हम यहां बात करें तो तीन प्रकार का पार्टिसिपल है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? वही जो मैंने ऊपर लिखा जेरेंड, देखने में आपको जेरेंड लगेगा, वही वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम V3 बोलेंगे, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट मतलब आप जानते हैं हैव। अब जब हैव में आईएनजी फॉर्म लग जाएगी और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या समझ में आई बात आपको? प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा सेम जेरेंड की तरह होगा, बट यूज ये जो पार्टिसिपल है बेटा, ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव, मैंने लिख दिया है यहां। और जेरेंड बेटा नाउन का काम करेगा। बस समझ लो, सारे एग्जांपल के माध्यम से समझाने वाला हूं, बस पहले इंट्रो समझ लो, पहले इंट्रोडक्शन तो हो जाए, आगे की बातें तो बाद में करेंगे। हमने क्या कहा कि ये जो इस प्रकार से नॉन फाइनाइट को बांटा, हमने क्या बोला कि आपको देखने में तो लगेगा कौन? राम, और होगा कौन? श्याम। क्यों? देखने में लग रहा है वर्ब और काम कर रहा है नाउन का एडजेक्टिव का। आई बात समझ में कि देखने में लगे वर्ब और काम करे नाउन को, तभी इसको हमने बोला नॉन फाइनाइट, मतलब ये सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा। आओ बात करते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो अब मैं ये चीजें आपके सामने मिटाने जा रहा हूं और इनको हम समझेंगे।
एक एक करके सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, कहीं भी आपको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। आओ समझते हैं। एक मुझे बताओ, मैंने लिखा टू डांस। टू डांस इज एन आर्ट। टू डांस इज एन आर्ट। अब मुझे एक बात बताइए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इसकी हिंदी है बेटा नाचना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाचना क्या है? नाचना एक कला है। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल, टू प्लस ड्रिंक। टू ड्रिंक इज एन आर्ट या इज एन हैबिट। इज ए एन नहीं लगाएंगे, हम यहां करते हैं टू ड्रिंक इज ए हैबिट। पीना क्या है भाई? टू ड्रिंक मतलब पीना क्या है? पीना एक आदत है। बिल्कुल सही बात है। बहुत से प्रकार के आपने देखे होंगे लोग कि शाम को यदि ना मिले तो उनका शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसे भी व्यक्ति आपने देखे होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है और सब्जेक्ट से पहले कौन आते हैं? बेटा सब्जेक्ट हमेशा नाउन इक्विवेलेंट ही बनेगा और इसी वजह से मैंने इसको नाउन बोला। ये क्रिया का भले ही रूप है, काम किसका करेगा? नाउन का करेगा। आई बात समझ में? अभी तो आपने एग्जाम्पल देखा सब्जेक्ट के माध्यम से। आओ दूसरे एग्जाम्पल में बात करते हैं। एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है, कहीं कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं रहेगी। आओ बात करते हैं आनंद के साथ। लगा ले दिल किनारे से, लगाए रखो बस मेरे साथ। अब बात करते हैं। शी लाइक्स टू टॉक। अब सी माने बेटा सब्जेक्ट है हमारा, वह पसंद करती है। तो आप कहोगे गुरुजी क्या? अब अब ये क्या बन गया? वह पसंद करती है क्या? क्या मतलब? ऑब्जेक्ट। तो अब आपने देखा कि उसे क्या पसंद है बेटा? बात करना पसंद है। ये क्रिया क्या? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात करना। उसे क्या पसंद है? बात करना। तो बेटा यही कहलाया मेरा ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा कि एक ही वर्ब नाउन का काम यहां ऑब्जेक्ट के रूप में कर रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट केवल नाउन इक्विवेलेंट बनते हैं बेटा, और कोई नहीं बनेगा। आई बात समझ में? अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिखाता हूं। या और एक और देखिएगा। शी वांट्स टू ड्रिंक। अभी सब्जेक्ट टू ड्रिंक मैंने इसे सब्जेक्ट बनाया था। क्या यहां ये सब्जेक्ट है? नहीं, यहां बेटा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या? वह क्या चाहती है? तो कुछ ना कुछ तो चाहती है ना वो। अब वो हमारे हाई क्लास कल्चर की दीवानी है। शी वांट्स टू ड्रिंक। उसे क्या चाहिए? पीने के लिए चाहिए। अब वो भिन्न भिन्न प्रकार की भाई सोमरस भी हो सकता है और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं। पीने के माध्यम से दूध भी पी सकती है, मदिरा का भी सेवन हो सकता है। ये भिन्न भिन्न देखो, जैसी रही भावना जिसकी, तो जैसी जिसकी भावना है उसी के हिसाब से वो मांगेगी। अब आई बात समझ में? तो अभी आपने देखा ऑब्जेक्ट के रूप में, उससे पहला सब्जेक्ट के रूप में। और ये क्या किसका काम कर रहे हैं? ये वर्ब नाउन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? नाउन का। अब बात करते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी इनकी मैं एक सेपरेट लेक्चर इन्फिनेटिव पे, सेपरेट लेक्चर जेरेंड पे, पार्टिसिपल पे अलग अलग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। ऐसा नहीं है केवल मैं इसे दो बातों में समझा दूं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज होगा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होगा, अलग अलग। कहां विदाउट टू आएगा, कहां विद टू आएगा, वो एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट आज पहले बेस समझ लो। आओ बात करते हैं जेरेंड की। जेरेंड क्या है बेटा? मैंने कहा कि जेरेंड बेटा नाउन इक्विवेलेंट है। अच्छा एक बात बताओ आप, अब आप अभी आपने देखा कि नाउन इन्फिनेटिव को, अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं कैसे। मैंने कहा जैसे ड्रिंकिंग, अभी हमने ड्रिंक की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे ड्रिंकिंग इज एन या इज ए हैबिट।
अभी यही सेंटेंस मैंने टू प्लस ड्रिंक से बनाया था। अब यहां क्या आ गया, ड्रिंकिंग इज ए हैबिट। पीना क्या है, एक आदत है। क्या है बेटा, आदत। अब यहां कौन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है, टू ड्रिंक, अब तो टू ड्रिंक तो इन्फिनेटिव, अब यहां क्या, जिरंड वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम कर रहा है, नहीं कर रहा। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगला एग्जांपल, ये तो था सब्जेक्ट के रूप में। मैंने कहा राहुल लाइक्स स्मोकिंग। आपने, हमारे यहाँ एक राहुल बाबा हैं, वो आपने देखे होंगे, वो भगवान जाने किस प्रकार की स्मोकिंग करते हैं, या स्मोकिंग और भांग भी कह सकता हूं, क्योंकि जब आपने उनके स्टेटमेंट देखे होंगे ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि भगवान जाने किस प्रकार की वो नशा पत्ता करते हैं। और जब उनके स्टेटमेंट आते हैं, आपने भी इवन सुना होगा, जब उनके स्टेटमेंट आते हैं ना, उनका जो नशे का प्रकार है ना, वो समझ में ही नहीं आता। हमारे यहाँ के लोग तो जब ही ऐसी प्रकार की बातें करते हैं जब भांग की बीड़ी लगा लेते हैं, सिगरेट लगा लेते हैं। तो मैंने कहा राहुल लाइक्स स्मोकिंग ऑफ भांग। अब आपने यहां देखा पसंद कौन करता है, राहुल बाबा। समझ में आई, सब्जेक्ट। क्या पसंद करते हैं और क्या का मतलब क्या है बेटा, यही बना मेरा ऑब्जेक्ट। और आपने देखा कि सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब आई बात समझ में। तो आप एक ही चीज देखो, रूप अलग अलग है किसके नाम। अब एक चीज और बताओ, जैसे अब एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, एक और सेंटेंस, डांसिंग इज एन आर्ट। देखो, नाचना एक कला है। क्या है बेटा, नाचना एक कला है। बिल्कुल सही बात है। हेमा मालिनी जी को बहुत पसंद है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जैसे ही बजे क्या, डीजे की कहीं से भी आपको सुर सुनाई देने लगे, तो आपकी कदम वो डीजे की तरफ अपने आप चलने लगते हैं। तो यही क्या कहलाया, डांसिंग इज एन आर्ट। अब यहां ये डांसिंग क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट है। अच्छा भैया, बात हमने आपकी मान ली। अब आपको यहां तक मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दोनों में आप मुझे अंतर बताइए। ठीक है, मिटा दूं, आपने उतार लिया होगा। आओ बात करते हैं बहुत ही आराम से। आपने आज दो चीज समझी, इन्फिनेटिव और जिरंड, दोनों ही नाउन इक्विवेलेंट हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। क्या आपने मूवी देखी थी पीके, तो उसमें एक कार है, बहुत ही मनोरम दृश्य लगा होगा आपको। एक कार थी बेटा, कौन सी, डांसिंग कार, देखी होगी शायद आपने। अच्छा जी, अब यहां अभी आपने देखा कि डांसिंग इज एन आर्ट। अब यहां ये कार नाउन है और नाउन से पहले हमने डांसिंग को यूज किया है। देखो एक चीज देखो, दोनों में फर्क यही समझना बेटा। मैंने एक शब्द लिखा था कि जिरंड नाउन होता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। क्या बोला बेटा मैंने, एडजेक्टिव। अब समझिएगा, अब कार नाउन है और नाउन से पहले आए हुए जो भी शब्द होते हैं बेटा वो एडजेक्टिव होते हैं। अब आपसे कोई अंतर पूछे कि पार्टिसिपल और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, और इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं होता हुआ। क्या बोला बेटा हमने, होता हुआ। और चुका, थाया हुआ, चुका हुआ, मतलब कंप्लीशन, ये पास्ट को शो करेगा। अभी मैं बताऊंगा। जैसे मैंने कहा डांसिंग कार, मतलब कि नाचती हुई कार। क्या बेटा, नाचती हुई कार। अच्छा, ये तो था मेरा, मैंने क्या बोला, वर्ब प्लस आईएनजी। जब आप कोई भी चीज उसकी वर्ब को होते हुए देखते हैं आप, मतलब क्रियाशील हो, जैसे मैं इस समय क्या हूं, पढ़ाता हुआ मास्टर, तो मतलब क्या बोलेंगे, टीचिंग। टीच माने वर्ब, टीचिंग क्या, मास्टर, पढ़ाता हुआ मास्टर। अच्छा, एक और सेंटेंस में बोलता हूं, रनिंग मूवी या रनिंग कार, रनिंग गर्ल, दौड़ती हुई। अब मूवी तो दौड़ती नहीं है, प्ले होती है। रनिंग कार, दौड़ती हुई कार, रनिंग गर्ल, दौड़ती हुई लड़की।
स्मोकिंग मैन, स्मोक करता हुआ आदमी। जब आप किसी नाउन के आगे, जब आप नाउन के आगे वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो वो उसके जो वो काम कर रहा है उसका होता हुआ पाया जाता है, उस काम का होना पाया जाता है। अब आपने देखा किसी को, कोई लड़की बात कर रही है तो आप क्या बोलेंगे? टॉकिंग गर्ल। मान लो कोई आपके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है तो क्या बोलेंगे? स्माइलिंग बॉय, स्माइलिंग गर्ल। आई बात समझ में? जब नाउन के आगे वर्ब के फॉर्म में ये वर्ब प्लस आईएनजी आए तो बेटा यहां ये एडजेक्टिव बनेगा। अब दूसरा पास्ट पार्टिसिपल क्या है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल है बेटा हो चुका हुआ। जैसे मैं कहता हूं, एक सेंटेंस में लिखता हूं यहां, एक आपने मूवी देखी थी बर्निंग ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन आई थी, जलती हुई गाड़ी। अब जलती हुई रेलगाड़ी, अब मैं बोलूं इसमें बर्न्ड ट्रेन। अब इसका मतलब है बेटा जली हुई, जली हुई। मैंने क्या बोला? जली हुई, मतलब यहां काम हो जाएगा। डांस गर्ल, या मैंने बोला ये डांसिंग कार को मैं क्या करता हूं, यहां एक दूसरा शब्द लिखता हूं इसके साथ, डांस्ड कार, मतलब कि काम हो चुका, नाच के जो काम हो चुका है। नाची हुई कार, नाचती हुई नहीं, नाची हुई कार। जैसे मैंने एक शब्द और लिखता हूं बेटा, बहुत सारे शब्द लिखता हूं, मतलब वर्ब की जब थर्ड फॉर्म नाउन से पहले आ जाए, जैसे टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी, स्लैप, या और भी शब्द हो सकते हैं बेटा, जैसे रिटन, रिटन लेटर। लेटर माने नाउन, कैसा पत्र? लिखा हुआ पत्र। तो जब बेटा जो काम हो चुका है और उसे वर्ब को, क्रिया को हम दिखाएं, तब हम इस एडजेक्टिव की तरह पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुई बात? और परफेक्ट पार्टिसिपल के बेटा क्या है? हैव। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको मैं, ये एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करेगा, बट काम करता है किसकी तरह? जब दो कोई इवेंट हो और दोनों इवेंट के बीच में समय कम हो, तब इसका हम यूज करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, अब वो ब्रेकफास्ट लेने के बाद स्कूल गया। तो जब दो इवेंट होंगे, इसको मैं सेपरेट में बताऊंगा। इन सारी जो मैंने आज इसको ये अलग से पढ़ाया है, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा। और मेरे साथ एक एक छोटी छोटी चीज के साथ बने रहिए और सीखते रहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।